नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इस प्रोसेस को फिल करने से पहले। ठीक है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो एक्टिव होगा आपका 27 अप्रैल से 1 मई के बीच में। ठीक है, तो ये उसका एक्टिव होने का जो है टाइम ड्यूरेशन है। साथ ही साथ इसमें आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि आपकी जो करेक्शन विंडो है वो इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक्टिव रहेगी। मतलब अगर आपने मान लो 27 या 28 तारीख को कोई फॉर्म भरा है, अपनी 27 या 28 तारीख को आपने कोई ऑप्शंस जो हैं आपके जो पोस्ट प्रेफरेंस के ऑप्शन से वो फिल करे हैं, उसके अंदर इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप उसको चेंज कर सकते हैं। बट जो आपने लास्ट पोस्ट प्रेफरेंस भरी होगी साथ उसी पोस्ट प्रेफरेंस को आपकी फाइनल जो है कंसिडर किया जाएगा एसएससी द्वारा। इसके बाद एक फोर्थ ऑप्शन जो था इस पर्टिकुलर नोटिस का, उसमें लिखा हुआ है अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को फिल नहीं करते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है या एसएससी जो है ये एज्यूम करके चलेगी कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है सीजीएल 2022 के प्रोसेस में। अब साथियों जो सबसे मेन चीज़ है ना वो अभी आएगी, और वो क्या है? वो है कि पोस्ट प्रेफरेंस को भरें कैसे। इसमें सभी स्टूडेंट्स का डाउट होगा, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को भरने के लिए साथियों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर पोस्ट आप चूज़ करने जा रहे हो उसके क्या प्रोज हैं और उसके क्या कौन से। ठीक है, तो प्रोज एंड कौन सा आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, आप एसएससी कोर पे जो हेमंत भाई हैं उनकी वीडियो को देख सकते हो। हाल फिलहाल में उन्होंने 3 से 4 जो पोस्ट है उनके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा की है, और आप इसी के साथ आरबी सर की वीडियो को देख सकते हो। जो शुभम सर हैं उन्होंने भी काफ़ी पोस्ट के बारे में चर्चा की हुई है, तो उनकी पुरानी वीडियोस को आप रेफर कर सकते हो। इससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस पोस्ट को आपको चूज़ करना चाहिए। इसके बाद साथियों आपको अपनी एज लिमिट को भी ध्यान देना है। जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पोस्ट के लिए 18 से 27 साल उम्र है और कौन सी पोस्ट के लिए अबाउ 27 जो है उम्र रिक्वायर्ड होती है। तो ये आपको बहुत ध्यान से भरना है। इसके बाद आपको अपने मार्क्स को भी कंसिडर करना है। नॉर्मली अभी तक आप जैसे रैंक आईक्यू वगैरह पे आपने अपनी जो एक रैंक है उसका एक रफ आइडिया ले लिया होगा, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन सी पोस्ट जो है आपको भरनी चाहिए। और इसके बाद मेन डाउट आता है, एक मेन कंसर्न रहता है कि आपको होम पोस्टिंग चाहिए या आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए जिसकी काफ़ी हायर ग्रेड पे हो। जैसा कि मैं बोलूँ कि एक 4600 की पोस्ट के लिए, ठीक है, एक 4600 साउथ इंडिया में, या फिर एक 4600 की जगह 2800 या 2400 होम स्टेट में। तो इस चीज़ को भी आपको, इस फैक्टर को भी आपको कंसिडर करना है साथियों। ठीक है, अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भरते हुए। अब साथियों मेन चीज़ है कि इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पोस्ट प्रेफरेंस प्रोसेस के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें लिखी हैं। देखो, जो लाइकली इवेंट है वो तो ये है कि इसके बाद आपका आएगा डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, उसमें आपको जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी हैं उनके बिहाफ पे जो आपको पोस्ट अलॉट होगी वो उस रिजल्ट में शो हो जाएगी। और कुछ चर्चाएं इस बात पे भी चल रही हैं कि इस ड्यूरेशन के अंदर आपका मेंस का रिजल्ट आ सकता है, बट साथियों इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। आपका इसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, और डायरेक्ट रिजल्ट के बाद जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट आपको मिलेगा उस डिपार्टमेंट से आपको क्या आएगा, मेल आएगा। मेल किसके रिगार्डिंग? आपके डीवी के रिगार्डिंग। क्योंकि आपको पता होगा कि सीजीएल 22 ऑनवर्ड्स जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट आपको अलॉट होगा वही आपका डीवी कराएगा। ठीक है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है काफ़ी फास्ट होने वाला है। इसके बाद साथियों, इसके बाद बात करेंगे कि पोस्ट कोड। अब देखो, एक इंसिडेंट था जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पिछली बार क्या हुआ था। एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया था कि एक पोस्ट जो होती है ना उसके रिगार्डिंग जो उसका कोड होता है वहां पर उसने वो कोड इंटरचेंज कर दिया था। तो उस कोड इंटरचेंज होने की वजह से उसका काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो भी पोस्ट आप भर रहे हैं या तो आप उसको पहले एक रफ शीट पे भर लें, ठीक है, उसके सामने उसका कोड लिख लें, या फिर आप जिस पोस्ट को आप भर रहे हैं उसके सामने उसका जो कोड है उसको आप बाद से एक बार दोबारा से आप उसको चेक कर लें। सबमिट करने से पहले इसको आप एक बार वेरीफाई कर लें साथियों। ठीक है, ये चीज़ आप बहुत ध्यान से भरिएगा, और इसका जो पीडीएफ है साथियों वो मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। इसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, अब जो भी सिलेक्टेड एस्पायरेंट्स हैं उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी ड्रीम पोस्ट या फिर ऐसी पोस्ट जिससे आपको होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस है, ठीक है, अगर ये 2 कंडीशन आपकी मेट नहीं हो रही है ना इस सीजीएल 22 के प्रोसेस से, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को साथियों स्किप कर दें। ठीक है, क्योंकि आपके इस स्मॉल इनिशिएटिव से किसी के घर में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं। इस चीज़ का आपको अभी अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो साथियों ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर आप स्किप कर दें, अगर आपकी ये 2 कंडीशन मेट नहीं हो रही। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जल्दी कोई और अपडेट आएगी तो उसको हम फर्दर अपने चैनल पे और अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करेंगे। और साथियों हमारे चैनल पर सीजीएल 2023 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट है,
उसको आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।